खोलकर देखा मियां जी और फिर पेट्रोल डालकर लगा दिया आग। मैं हूं रुबा अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्टर मैडम। दोस्तों, बिहार से मॉब लिंचिंग की एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। नफरत पसंदों की भीड़ ने एक व्यक्ति को इतना पीटा, इतना प्रताड़ित किया कि वो मर गया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम मोहम्मद अतहर था। वो मुसलमान था। मोहम्मद अतहर की पैंट उतार कर उसका धर्म जाना गया, फिर उंगली तोड़ी गई, प्लास से उसके कान काट दिए गए, शरीर पर रॉड से जलाया गया, उसे इस कदर टॉर्चर किया गया कि आखिर में वो मर ही गया। मरते हुए मोहम्मद अतहर ने अपने साथ हुए टॉर्चर की गवाही दी और उसकी पत्नी चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं था। ऐसा लग रहा है कि नीतीश सरकार भी यूपी की योगी और असम की बिस्वा सरकार की तरह बन गई है। बिहार में नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय छिनते ही प्रदेश में हिंदू मुस्लिम खेल शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई पुलिस ने की है वो गुनाह के हिसाब से बहुत ही कम दिखाई दे रही है। मॉब लिंचिंग का शिकार हुए व्यक्ति ने जो कुछ बताया, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मरते वक्त मोहम्मद अतहर ने क्या कुछ कहा और उसकी वाइफ का क्या कहना है, ये हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। दोस्तों, ये घटना बिहार के नवादा जिले की है। 5 दिसंबर 2025 को शाम के वक्त 35 साल के अतहर हुसैन डुमरी गांव से अपने घर लौट रहे थे। अतहर एक आम कपड़ा व्यापारी थे जो गांव-गांव जाकर अपना कपड़ा बेच रहे थे। अपनी साइकिल से वो रोज की तरह काम करके घर लौट रहे थे, लेकिन भट्टा गांव के पास 6-7 युवकों ने उन्हें घेर लिया। कहा जा रहा है कि वो सब नशे में थे। उन्होंने अतहर से उसका नाम पूछा और जब अतहर ने अपना नाम बताया, मोहम्मद अतहर हुसैन, तो वो और गुस्सा हो गए। अतहर की पत्नी शबनम परवीन ने मीडिया को बताया कि उन युवकों ने अतहर की पैंट खोलकर उनका धर्म चेक किया। जी हाँ, आपने सही सुना है, पैंट खोलकर देखा गया कि वो किस धर्म के हैं। फिर उन्होंने अतहर पर चोरी का इल्जाम लगाया और बेरहमी से उसे पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वो लोग अतहर पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन किसी तरह अतहर बच गए। लेकिन पिटाई इतनी ज्यादा बुरी थी कि उनकी हालत गंभीर हो गई। अतहर को पहले नवादा अस्पताल में भर्ती किया गया, फिर बिहार शरीफ सदर अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन 12 दिसंबर की रात को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम नालंदा सदर अस्पताल में हुआ, जहां मजिस्ट्रेट और फॉरेंसिक टीम मौजूद थी। अतहर की वाइफ शबनम का दावा है कि 6 दिसंबर की शाम रात के 8 बजे वो रोह पुलिस स्टेशन गई और हमले की FIR दर्ज कराई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी दिन सुबह 10 बजे एक और FIR दर्ज हुई थी, जिसमें अतहर पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था। शबनम का कहना है कि ये सब एक झूठ था, सिर्फ हमले को जस्टिफाई करने के लिए। अतहर ने मरने से पहले ABP न्यूज की रिपोर्टर से बात की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें बचाया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। शबनम ने कहा कि वो मियां जी कहकर बुला रहे थे, फिर पैंट खोलकर देखा और फिर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। ये सब सुनकर जरूर आपका दिल भी दहल गया होगा। एक डेमोक्रेसी वाले देश में किसी इंसान पर सिर्फ इतना जुल्म इसलिए किया गया क्योंकि वो किसी खास मजहब से आता है। हो सकता है कि राजशाही के जमाने में इस तरह की परंपरा रही हो, लेकिन अब डेमोक्रेसी में ऐसी मिसाल लगातार देखने को मिल रही है। ये हैरत और परेशानी की बात है। ये घटना सिर्फ एक परिवार की त्रसादी नहीं है, ये बीजेपी के राज में बदलते हुए देश का नजारा है। अतहर के 3 छोटे बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। शबनम अब अकेली है, वो न्याय की मांग कर रही है। परिवार कह रहा है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। लेकिन पुलिस ने क्या किया? पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने कंफर्म किया कि 4 आरोपी सोनू कुमार, रंजन कुमार, सचिन कुमार और श्री कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है, जांच चल रही है और पुलिस का कहना है कि वो पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतना काफी है? क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ज्यादा सख्त कदम नहीं उठाने चाहिए? वैसे आपको बता दें कि बिहार में मॉब लिंचिंग के केस पहले भी हो चुके हैं। 2019 में सारण जिले में एक मुस्लिम व्यक्ति और 2 आदिवासी लोगों की हत्या हुई थी, जहां उन्हें चोरी का आरोप लगाकर जमकर पीटा गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि ये मॉब लिंचिंग नहीं है, बल्कि एक लोकल डिस्प्यूट था। लेकिन कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये धर्म और जाति से जुड़ा हुआ था। फिर 2007 की बात बताते हैं। वैशाली जिले के राजा पागर गांव में 10 नट युवकों को चोरी के शक में मार डाला गया। उस वक्त भी नीतीश कुमार की सरकार थी और मीडिया में इसे अंडरप्ले किया गया। 2018 में सीतामढ़ी में 82 साल के जैनुल अंसारी को भीड़ ने मार डाला और जला दिया था। सरकार ने मॉब लिंचिंग विक्टिम के परिवार को 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया था।
पिछले दिनों में बिहार में कई लोग मॉब लिंचिंग में मारे गए हैं, जो नीतीश कुमार के सुशासन के दावों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ सरकार को ब्लेम करना ठीक है? क्योंकि नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया, अफवाहें और कमजोर पुलिसिंग सब मिलकर ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो मॉब लिंचिंग अमेरिका से शुरू हुई थी, लेकिन अब ये भारत में बहुत आम हो गई है। दोस्तों, बिहार में 2005 से नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद से 100 से ज्यादा ऐसे केस रिपोर्ट हुए हैं, ज्यादातर दलित, ओबीसी, यादव और मुस्लिम विक्टिम के साथ। लेकिन ये सिर्फ एक सरकार का फेलियर नहीं है, पिछली सरकारों में भी ऐसा होता था। नीतीश कुमार ने सुशासन का दावा किया, लेकिन हाल की घटनाओं से लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर में कमियां हैं। मार्च 2025 में भागलपुर, मधुबनी, नवादा में पुलिस पर हमले हुए, जहां 7 पुलिसकर्मी घायल हुए। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है। अतहर की जिंदगी पर गौर करें तो वो 3 बच्चों के पिता हैं, रोज साइकिल पर घूमकर कपड़ा बेचने जाते थे, एक मेहनती इंसान है जो परिवार पाल रहा था। लेकिन एक शाम सब कुछ खत्म हो गया। शबनम ने कहा कि अतहर को चोरी का इल्जाम लगाकर पीटा गया, लेकिन वो निर्दोष थे। मरने से पहले अतहर ने कहा कि पुलिस ने मुझे बचाया, लेकिन दर्द बहुत था। सवाल ये है कि शबनम अब कैसे जिएगी? बच्चों का भविष्य का क्या होगा? सरकार को मुआवजा देना चाहिए और कड़ी सजा सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर ये मामला उलट होता तो अब तक हंगामा मच गया होता, जैसा कि बहराइच में हुआ था। वहां पर भी ऐसी ही अफवाह फैलाई गई थी कि राम गोपाल को टॉर्चर किया, उसे मार दिया गया, जिसके बाद बहराइच में हिंदुओं की भीड़ ने मुसलमानों के घर में आग लगा दी थी। और अब 14 महीने के बाद मुसलमानों को सजा हो गई, जिसमें से एक को फांसी की सजा हुई है। सेम ऐसा ही अगर यहाँ पर देखा जाए तो अतहर को बहुत ही गंदे तरीके से टॉर्चर किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। जो ये लोग थे जिन्होंने अतहर के साथ इतनी दरिंदगी की, क्या उन्हें इतनी ही कड़ी सजा मिलेगी जितनी कि राम गोपाल के मामले में मुसलमानों को मिली? आपको बता दें, एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2014 से 2023 तक मॉब लिंचिंग के 100 से ज्यादा केस हुए हैं और ज्यादातर उत्तर भारत में। बिहार, यूपी, राजस्थान टॉप पर है। वजह राजनीतिक ध्रुवीकरण, सोशल मीडिया और कमजोर लॉ एनफोर्समेंट। लेकिन कुछ राज्यों में इसके लिए कड़े नियम बनाए गए हैं, लेकिन बिहार में नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले सालों में लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के दावे किए, जैसे पुलिस रिफॉर्म्स और सीसीटीवी इंस्टॉलेशन लगाने की बात कही थी। लेकिन हाल की घटनाएं, जैसा भागलपुर में पुलिस पर हमला, दिखाती है कि चुनौतियां बाकी है। विपक्ष कहता है कि गृह मंत्रालय नीतीश के पास से छीनने के बाद हालात और बिगड़े हैं, लेकिन ये बात कहीं न कहीं बिहार में दिखना शुरू हो गई है। यहाँ भी धर्म देखकर अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान किया जा रहा है और अतहर हुसैन का मामला भी इसी की कहानी को बयान कर रहा है। हालांकि जिस तरह से अतहर को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मार दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम था, ऐसी घटना बिहार में आइंदा नहीं होगी, इसको कोई बताने वाला नहीं है। क्योंकि जितनी कड़ी कार्रवाई घटना को अंजाम देने वालों पर होनी चाहिए थी, हुई ही नहीं। ऐसे में दोस्तों, अतहर हुसैन की मौत एक चेतावनी है। हम किस तरह के समाज में जी रहे हैं जहां नाम पूछकर इंसान मार दिया जाता है। शबनम की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। न्याय मिले, आरोपियों को सजा हो और ऐसी घटनाएं रुके। अगर आप सच में इंसानियत को मानने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। याद रखें कि इंसानियत से ऊपर कुछ भी नहीं है। खबर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं हुरुबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम।